बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं तो उनका तारुफ कराना ऐसा है जैसे सूरज को चराग दिखाना। सबके दिल अज़ीज़, हर दिल अज़ीज़ शाहिद भाई, यानी कि अगर अल्ताफ़ भाई के बाद कोई भाई है तो वो शाहिद भाई हैं। यानी सब बहनों का एक ही भाई, सब भाइयों का एक ही भाई, शाहिद भाई, शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, मैं ना आपकी चमचागिरी कर रही हूँ, ना आपको पॉलिश कर रही हूँ। पहले दिन से और आज तक हम यही कहते हैं कि आप सीनियर हैं हमारे, हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप उस्ताद का दर्जा रखते हैं। शायद भाई, केसेस तो आपने बहुत किए, लेकिन ये जो मग़वी कमसिन बच्ची का केस था, इसको आप पहले दिन से लेके चले और क्या वजह थी जो इतना हार्ट फेवरेट हुआ, इतने संजीदा हुए आप इस पे? देखिए, एक चीज़ आपने कही, अल्ताफ़ भाई की जो शख्सियत है, उन जैसी शख्सियत किसी की हो नहीं सकती। वो यकीनी तौर पर लाखों करोड़ों लोगों के लीडर हैं। लोग उनको दिल से पसंद करते हैं। ज़ाहिर है हम उनकी कहते हैं कि दूर-दूर तक उन तक नहीं पहुँचाते। बाकी ये है कि बहुत सारे लोग हमारे काम की वजह से, प्रोफ़ेशन की वजह से रिस्पेक्ट करते हैं। बहनें, माएँ हैं, बड़ी इज़्ज़त करती हैं, आप समेत बहुत सारे लोग हैं। तो और अच्छा लगता है और अपनायत फ़ील होती है और ऐसा लगता है कि वाक़ई और जज़्बे के साथ आपको करना चाहिए। आपको पता है कि बाज़ दफ़ा हम खबरों के लिए जो है वो मिसाला डालते हैं बाज़ दफ़ा। लेकिन ये काम ऐसा था जिसमें लोगों ने जिस तरह एप्रिशिएट किया और इस तरह हौसला अफ़ज़ाई की, तो उसमें जो है हमने उस नौबत तक या उस नहज तक भी नहीं गए। इसलिए कि हमने ज़िम्मेदारी, लोगों ने ट्रस्ट किया और हमने कोशिश की ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। बाकी आपको पता है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या खबर में अब कितना हमें ट्विस्ट करना पड़ता है और बाद दफ़ा आंगलें करनी पड़ती है। लेकिन इसमें लोगों ने भरोसा किया और हमने कोशिश की कि इसको आगे लेके चलें और लोगों का वैसे मैं कहता हूँ शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह शायद ज़िंदगी में कभी इस लोगों ने इस हद तक पहचाना होगा, जाना होगा और दुनिया भर से अब तो लोग बराह रास्त रब्ता करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। आपको पता है कि लोगों की एतमाद जीतना बहुत मुश्किल काम है बिल्कुल। और एतमाद जीतने के लिए आपको बड़ी तग-ओ-दो करनी पड़ती है और उसके बाद फिर अगर हल्का-सा भी आप कहते हैं ना कि भंड करेंगे या कोई आप हरकत करेंगे, तो एतमाद टूटता भी फ़ौरन है। तो जिस तरह मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद बना है, बनाया है और मेरी जस्तजू इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगी, पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, शायद भाई लोग समझ रहे थे कि जैसे बच्ची घर आ गई तो केस यहाँ पे रुक गया और ख़त्म हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि पार्टी अभी शुरू हुई है। तो आपसे कभी उम्मीद यही है कि इस केस को आखिर तक, इसके जब तक अंजाम नहीं होता, इनको सज़ा नहीं मिलती, आप इसी तरह एनर्जी के साथ इस पे काम करते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहले भी जो था ना, वो हमने रोज़ाना जो केस में अपडेट्स होती थी, दिन में 2-2 बार, 3-3 बार दरख़्वास्तें दायर हो रही हैं, मुख्तलिफ़ अदालतों में केस चल रहा है, तो हम तो वो चीज़ रिपोर्ट कर रहे थे। अब लोगों को उससे तकलीफ़ हो रही थी, तो मेरे ख़्याल में तकलीफ़ का बनता नहीं है। अब मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, देखिए बच्ची घर जा चुकी है, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि मैंने कोई खबर गलत रिपोर्ट की, अदालत को कोट करके, किसी जज को कोट करके या कोई ऐसी चीज़ गलत रिपोर्ट की, तो आप आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, आप बिल्कुल आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। आप खबर की निशानदेही करें और मुझे गलत साबित करें। लेकिन हाँ, आपकी अपनी एंगलिंग थी, मेरी अपनी एंगलिंग थी, यानी कि आपका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। मैं उस पे खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। क्योंकि देखें आपने वही वाली बात है कि अगर आपने आना है, नौकरी करनी है और दिहाड़ी लगा के अपना घर चले जाना है, तो वो तो रोज़ हज़ारों लोग करते हैं। सरकारी जो अफ़सरान हैं, ओहदों में बैठे हुए हैं, क्या करते हैं? रोज़ आते हैं, वो खाना पूरी करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी से चीज़ करनी है, तो वाक़ई फिर उसकी डिलीवरी आपको नज़र आती है। तो हमने कोशिश की, इसमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया कि किसकी बहन है, किसकी इज़्ज़त है, किसी की जो है वो रिस्पेक्ट है, उसको आपने मजरूह नहीं करना और आपने फ़ोकस करना है चीज़ पे। बाकी जस्तजू की मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी को वापस लाने में, उनके पूरे ख़ानदान ने और बहुत ज़्यादा कानूनी जो जंग लड़ी, वो जिब्रान नासिर ने लड़ी। हालाँकि मैं पहले जिब्रान नासिर साहब को कई दफ़ा मुँह पे कह चुका हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जैसे हम सबका एक परसेप्शन था कि देखें जी, ये लिबरल माइंड है और मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, रियासत के खिलाफ बात करते हैं, तो हम सब समझते थे यार जिब्रान नासिर सही आदमी नहीं है। लेकिन जब अब इस केस की वजह से 7-8 महीने हो गए, जान-पहचान तो एक टाइम से थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तान का, कोई भी किसी जात-पात, कौम, कास्ट से अगर वाबस्ता होगा, किसी को कोई मुश्किल होगी, तो वहाँ जिब्रान नासिर आपके साथ अकेला आदमी खड़ा होगा और इसी तरह फाइट कर रहा होगा। देखिए मेहदी काज़मी साहब और जिब्रान नासिर की सोच और उनके जो मकतब फ़िक्र है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन क्या हुआ कि उसने, जिब्रान नासिर ने ऐसी मेहनत की, मैं कहता हूँ कि अगर 2-4 करोड़ रुपए भी फ़ीस ले लेते, तो तब भी वकील इतनी जस्तजू नहीं करता। उन्होंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लड़ा है। बिल्कुल। तो बड़ी एक एप्रिशिएट करने वाली बात है और फिर अब जब हमने उनके माज़ी को जाके देखा और हाल में जिब्रान नासिर जो दूसरे केसेस में फ़ाइट करते हैं, तो लगता है कि वाक़ई बंदा है। और जो पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे कम ही लोग होते हैं, जो बिल्कुल। दूसरों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना बिल्कुल। अपना सब कुछ दाँव पे लगाते हैं, तो जिब्रान नासिर ऐसी शख्सियत है। बाकी मैं फिर कहता हूँ
कि देखें जिब्रान नासिर ने मकाम हासिल किया है जद्दोजहद करके, जी। उसकी भी किसी चीज़ को आप उसके काम पे या उसके तरीक़ाकार पे एतराज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके काम को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसी शख्सियत होती है जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है सही है। और केस तो ख़त्म नहीं हुआ। केस इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि देखिए बेटी घर आई है, अभी मुजरिमों को या मुल्ज़िम हैं, उनको सज़ा होना बाकी है। तो जिस तरह के डेट्स पे रोज़ाना की बुनियाद पर या जब ये केस होगा, तो हम उसको रिपोर्ट करते रहेंगे। उसमें कोई हमने किसी को गालियाँ तो निकालनी नहीं है या किसी की तज़हीक तो नहीं करनी। जो अदालत में होता है जी ये केस था, आज उसमें ये कार्रवाई हुई है, तो वो चीज़ रखते रहेंगे। हमने तो पहले भी मुल्ज़मान के वकील से कहा था, मुल्ज़मान के वकील को आज भी कोई मसला नहीं है। मेरी ज़ात से हाँ, मेरी रिपोर्टिंग से उनको कोई मसला नहीं होगा, बाकी उनके जो दीगर जो उनके मनपसंद लोग हैं या उनके शायद कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वकील को नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि वकील की मैंने कोई तज़हीक तज़लील नहीं की, जो उनका कोर्ट के अंदर मौक़िफ़ था हमने रखा, उसके बाद ऑन कैमरा उन्होंने जो बात की, हमने सवाल किए, जो उन्होंने बात की वो आवाम तक पहुँचाया, वो उनका नुक्ता नज़र है और ये सबको हक़ है वो अपना नुक्ता नज़र लेके चले। फ़ारूकी साहब अपने एक वकील की हैसियत से केस लड़ रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारी थी वो अपने क्लाइंट का दिफ़ा करें। जिब्रान नासिर अपने जो है क्लाइंट का दिफ़ा कर रहे हैं, ये उनका पूरा हक़ है। बिल्कुल जिब्रान नासिर की जो आपने बात की कि हकीकत है जिब्रान नासिर का असल रुख, असल चेहरा जो है ना अब खिल के सामने आया है। तो वालिदा हमारी कहती थी बेटा काम प्यारा होता है, चाँद प्यारा नहीं होता। तो जिब्रान नासिर के काम ने बताया कि काम प्यारा है, चाँद प्यारा नहीं है। और बिल्कुल हम जब किसी को बरतते हैं तो पता चलता है कि ये बंदा कैसा है। आपने बहुत अच्छी बातें की जिब्रान नासिर के लिए। शायद भाई तनकीद का निशाना तो सब बने, आप भी बने, हम भी बने। लेकिन ये बताएँ कि तनकीद तो ये होता है कि चलो भई कुत्तों का काम होता है भौंकना, आप इस कान से सुने, इससे निकाल दें। लेकिन कहीं आपको कोई ऐसी मुश्किल, ऐसी परेशानी दरपेश आई कि कहीं आप एक दफ़ा टूट गए हों कि छोड़ो यार लानत भेजो, मैं नहीं करता इस केस पे काम? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये केस है या इसके अलावा कई केसेज़ हैं। आपको तो यहाँ लोगों के नाम जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे 100-100 200-200 टारगेट किलिंग के और बड़े-बड़े लोगों के नाम थे, वो तो इन्हीं अदालतों में हम रोज़ आके रिपोर्ट करते रहें। और कोई रिपोर्टर ये चैलेंज कर दे यार ये खबर शायद को मैंने दी थी या ये खबर जो है वो शाहिद ने क्रिएट नहीं की या वो लोकेशन पे नहीं था। हमने हर चीज़ वहाँ लोकेशन पे खड़े होकर रिपोर्ट की। बाकी आपको पता है कोऑर्डिनेशन से अच्छा जो लोग अदर साइड से बैठ के एतराज़ भी करते हैं, उनके साथ भी तकरीबन खबरों की जो जेन्युइन हम मीडिया के लिए रिपोर्ट करते हैं, खबरों की तकरीबन कोई 4-6 चीज़ें 5-6 हम आपस में एक-दूसरे से करते हैं मतलब देते हैं और लेते भी हैं। तो उसमें उस पे भी किसी को शुबा नहीं होता। लेकिन इस केस में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इस तरह पार्टी बन के क्यों चले गए? देखिए मुल्ज़मान के मैं कहता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी जो कानून उनको इजाज़त देता है, जो उनको हक़ देता है, बिल्कुल उनके हक़ का आपको ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन जो जुर्म किया है उसमें जुर्म में आपको उनको हीरो तो नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के बड़े हीरो हैं। ठीक है, जुर्म जो किया है ज़ाहिर है कानून बने हुए हैं, हम भी अगर कोई बात करें तो कानून की जो बात करें, कानून में ये कोई लिखा हुआ है कि उन्होंने जुर्म किया है, इसी वजह से वो चीज़ साबित हुई तभी तो बच्ची माँ-बाप के पास वापस आई। बाकी 15-20 चीज़ें हैं जिस पे आज भी वो डटे हुए हैं। ये देखें बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई, बच्ची की उम्र 18 साल है, बच्ची जो वो लाहौर लेके जाने वाला कोई नहीं था, सीडीआर साबित हुआ, बच्ची की उम्र की तयन साबित हुआ और उसके बाद कि बच्ची कोर्ट आ रही है बयान देने, तो मुल्ज़िम के हक़ में बयान देगी। क्या बात की, क्या बात हुई? हर चीज़ झूठ साबित हुई। जो हमने रिपोर्ट की थी वो चीज़ें सच साबित हुई। बिल्कुल। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं, जब भी हो अब आपको मौका मिले आप बैठें, बात करें, मेरे सामने खड़े हों, आप मेरी चीज़ें झूठ साबित करें, मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या गलत बयानी की थी। लेकिन इस तरह रुकावट बाकी जो हमने रिपोर्ट किया, आपको पता है जिस किस्म का सेंटीमेंट था कि कि ये अहले तशय्युओं का, सुन्नी का जी, मसला हो जी। सकता है, कोई फ़साद फैल सकता है, ये वो। हालाँकि ये तो मतलब अहले तशय्युओं की तरफ से तो फ़साद फैलाने की कोई हरगिज़ बात ही नहीं थी। लेकिन वाविला खामख़ा मनगढ़ंत वाविला मचाया गया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। दूसरा ये है कि इसी बेस को या इसी चीज़ों की वजह से, इन्हीं चीज़ों को ऐसे मुख्तलिफ़ इदारों में बैठे लोग ये मॉनिटर करते थे। हमारी वीडियोज़ को देखते थे कि क्या लाइन चल रही है, क्या क्राइटेरिया है, कौन किस तरफ फ़ोकस कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने कोई रोका नहीं है क्योंकि हमने ना कोई रियासत के खिलाफ कोई काम किया, ना कोई हमने जजेज़ की तस्दीक की, ना किसी इदारे की तस्दीक की। अगर शाहानी साहब से बात की तो वो एक आम सहाफ़ी कोई भी जाए उससे सवाल करे। इसी तरह वुकला से अगर कोई सवाल किए तो जाके करें। इसी तरह निकाह खान के साथ जो बात की थी आप सब वहाँ मौजूद थे। तो जो सवाल बनते थे वो हमने किए। हमने कोई उनको कोई मारा, पीटा, कोई उनको गालियाँ दी, कोई तज़लील की। हाँ, उसके बदले में लोगों को तकलीफ़ होती थी, वो उन्होंने तस्दीक की। मुझे मतलब हर लिहाज से मतलब इदारों की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई। अदालतों में या कोई फ़ील्ड में जैसे काम करते हैं, दूसरे केसेज़ में कोई रुकावट नहीं होती, तो इसमें भी कोई रुकावट नहीं है कि हम ये रिपोर्ट करें या ना करें। बस मैं समझता हूँ कि रोकने की वजह या मुसलसल तज़हीक बनाने की वजह ये थी कि या तो हम खामोश हो जाएँ, इस केस को रिपोर्ट ना करें। दूसरा ये है कि हमारी साइड आ जाएँ तो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम वो तो कर नहीं सकते थे, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक माँ-बाप अपनी बेटी के लिए फ़ाइट कर रहा है और उसके बाद फिर हम जो है वो उनके खिलाफ ही जो है वो बैठ के फ़तवे जारी करते रहें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज भी कह रहा हूँ कि जिस-जिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आज भी एक भी साबित नहीं हुआ।
सिर्फ झूठ 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 झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आए रोज़ ये था, मुझे 1-2 दफ़ा गुस्सा आया, फिर बहुत सारे दोस्तों ने मना किया कि यार फ़ज़ूल चीज़ों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उनका काम है ये काम करना, लेकिन आप जो रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्ट में अगर कोई गलती है तो फिर कोई बात करना। ये मोबाइल मिल गया, फलाँ चीज़ मिल गई, फलाँ चीज़ मिल गई। मैंने उस वजह से लानतें दी कि भाई अगर या तो साबित करो, अगर अपने बाप के नुत्फ़े से पैदा हुआ वो सही, तो उसके वरना ये झूठे इल्ज़ामात मत लगाओ। लेकिन फिर भी बात नहीं आ रहे, तो उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम कर रहे हैं और उम्मीद है ये काम जारी रहेगा। और आप देखती हैं कि आप इससे पहले भी अगर मेरे यूट्यूब पे जाएँ 7-8 महीने पहले भी, तो हम इसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट के केसेज़ रिपोर्ट करते थे और आज भी हम उसी तरह रोज़ बहन-बेटियों के केसेज़ आते हैं, मफ़ाद-ए-आमा के केसेज़ आते हैं, हम तो खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें इन केसेज़ को रिपोर्ट करने में किसी को तकलीफ़ नहीं होती, ज़हीर के केस को रिपोर्ट कर लो तो बड़ा मसला होता है। अब ये क्यों मसला हो रहा है, ये तो शायद वो अल्लाह को जाके जवाब दे, दुनिया में लगता है वो किसी को जवाब दे नहीं है। जी बिल्कुल शाहिद भाई, मुझे याद है कि उज़ैर जान बलोच जब आते थे अपनी पेशियों पे, या मुत्तहदा के वो लड़के जिनके लिए कहा जाता था ये टारगेट किलेंगे, हमने उनसे भी इल्ज़ामात थे तल्ख़ जी। सवालात किए, इल्ज़ामात थे, हम उनसे सवालात करते थे, वो मुस्कुरा के या तो जवाब देते थे या मुस्कुरा के रह जाते थे। बिल्कुल कई ऐसा हुआ जो इतने मुख्तलिफ खतरनाक कहने को लोग थे उज़ैर जान बलोच, भाई मुत्तहदा के लड़के। मुत्तहिदा गैंगवार के थे, मुख्तलिफ कलादम जमातों के थे, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स बड़े-बड़े टॉप के जी मिनिस्टर्स उन्होंने 2015 के बाद कितने लोगों ने अदालतों के चक्कर लगाए, कभी किसी ने कोई बात नहीं की। जी किसी ने कोई ज़ातियात पे जाके या कोई ऐसा उन्होंने नहीं किया कि कि किसी सहाफ़ी को जो है वो इस हद तक तज़हीक करें या तज़लील करें या उसको निशाना बनाएँ, नहीं। वो हम आज भी उसी तरह उनसे मिलते-जुलते हैं। वो खबरें थी, वो चीज़ थी, वो कोर्ट में थी, अदालतों में होती थी। किसी की जेआईटी आ गई, किसी का चालान आ गया, किसी के ऊपर इल्ज़ाम है नैब का, एफआईए का या पुलिस का, तो हम तो वो चीज़ रिपोर्ट करते रहे। ये चीज़ कोर्ट में जो आई हुई है उसपे चालान में सब कुछ लिखा हुआ है। चालान में जो कुछ लिखा गया है वो हम चालान में लिखा गया है जिस चीज़ की रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो हम उसको कैसे कहें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं लिखी हुई? उसमें मुल्ज़िम बरी हो जाएगा तो हम कहेंगे ना बरी हो गया। अब मैंने कब कह दिया कि वो मुजरिम है? मैं कहता हूँ मुल्ज़िम है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा, बरी हो जाएगा। आज तक मेहदी काज़मी साहब की बातें सच साबित हुई हैं, तो इसलिए वो अपनी बेटी को लेके गए। तो आप इसमें साइड लेने वाली क्या बात है? बाकी अगर कोई ये कहे जी ज़हीर की हमने तज़हीक की या उसकी वालदा की जाके तज़हीक की, दूसरे मुल्ज़मान आते थे उसकी जाके तज़हीक की, तो फिर भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि जी हमने कोई गलत बात आके की है। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी इतनी सख्त कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे, थकन में अपने बिज़ी वक्त में से मुझे वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। देखिए ये हिम्मत से अगर जारी रहेंगे, इसी तरह का आप जद्दोजहद सब करते रहेंगे, तो देखिएगा हमें लगता है कि पहले लगता था कि वाक़ई सहाफ़ियों का कोई रोल नहीं होता, बस आते हैं, खबरें देते हैं, अखबारात में छपती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप अपने कहते हैं ना कि कुछ कतरा डालना चाहते हैं, अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं, तो वाक़ई लोगों की ज़िंदगियाँ सहाफ़ी भी बदल सकते हैं। आपको सिर्फ़ ये है कि ईमानदारी से और नेक नीति से काम करना है, किसी के ज़ाती गुलाम या पार्टी नहीं बन के चलना। आपने नेक नीति से और फ़ेयर काम करना है, तो वो आपका काम बोलेगा, नज़र आएगा दुनिया में। बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई जो हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में और जर्नलिज़्म में एनसाइक्लोपीडिया हैं। अगर हम उनसे बात करना शुरू करें तो मेरे ख़्याल से बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। शाहिद भाई का एक बार फिर शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको शाहिद भाई के साथ मेरी ये गुफ्तगू, मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।